यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का हेल्ड करवाया गया है। हम लोग इस वीडियो में जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट मेंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। एग्जामिनेशन डेट 17 सितंबर 2022 था। हम लोग जानते हैं कि जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट जो होते हैं वो टोटल 250 मार्क्स के होते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो होते हैं वो हर एक 10 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक ये हर एक 15 नंबर के होते हैं। टोटल 250 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। 150 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मेडिएवल इंडियन टेंपल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो होते हैं हर एक 10 मार्क्स के होते हैं और टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 के 20 क्वेश्चन हमें जनरल स्टडीज में अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही, कारण बताएं। Why did the armies of the British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of the then Indian ruler? Give reasons. काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। इसमें हम लोग थोड़ा सा मैं एक स्टेटमेंट कहूँ यहाँ पर, तो जो भी कैंडिडेट्स सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात से समझ जाएंगे कि जो भगत सिंह थे उनको फांसी पे किसी ब्रिटिश ने नहीं चढ़ाया था, एक इंडियन ने चढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 3, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताएं। Why was there a sudden spurts in famines in colonial India since the mid 18th century? Give reason. 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा सबसे पहले जमींदारी प्रथा लाई जाती है, जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद रॉयत सिस्टम आता है, रॉयतवारी सिस्टम आता है, महालवारी आता है। इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये जितनी सारी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज़ थी, ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी, इंग्लिश पॉलिसी जो थी, वो ड्रॉट आने के सबसे ज़्यादा, ड्रॉट या जो भी फमाइंस हैं वो आने के यहाँ पर मेजर कारण थे। तो उन्हीं के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करना है, हमें कारण बताना है एक्चुअली देखा जाए तो। सो दीज आर रीजन्स बिहाइंड दैट। अब जैसे कि इंडिगो की प्लांटेशन करवाने लगे तो ये सब क्या है, ड्रॉट आने के रीजन्स थे। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा करें। डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन्स प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है। क्वेश्चन नंबर 6, दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए एवं उसके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाएं। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर देयर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। क्वेश्चन नंबर 8, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के अवसर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन आने वाला ही था क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कई जगह बताए गए थे कि इस बार चूंकि कोविड के बाद जो वर्क फ्रॉम होम है वो काफ़ी डेवलप्ड कल्चर हो गया है, अभी भी चल रहा है और आगे इसे कंटिन्यू करने की भी बहुत सारे कंपनियों ने ठान ली है। तो ये क्वेश्चन आने वाला था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो 8 है, सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस में ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्यम वर्ग के उभार से टीयर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है। हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटीज रिलेटेड to the rise of a new middle class with an emphasis on the culture of consumption। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। Given the diversities among the tribal communities in India, in which specific context should they be considered as a single category। क्वेश्चन नंबर 11, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ये जो फुल मार्क्स होंगे इसके 15 मार्क्स मिलेंगे 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है, उदाहरण सहित विचार करें। द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैज बीन अ कंटिन्यूअस ongoing process since the mid 19th century। discuss with example। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। discuss the main contributions of Gupta period and Chola period to Indian heritage and culture। 250 वर्ड्स में आंसर करने होते हैं, 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें।
Discuss the significance of the lion and the bull figures in Indian mythology, art and architecture. क्वेश्चन नंबर 14, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं? विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन करें. What are the forces that influence ocean current? Describe their role in fishing industry of world. जहां पे कोल्ड एंड वार्म जो ओशन करंट आते हैं वो फिशिंग ग्राउंड कहलाता है. डिफरेंट टाइप्स के फिशिंग ग्राउंड से उनके नाम यहाँ पे लिखे जा सकते हैं. ज्योग्राफी का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 15, रबर उत्पादन देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा समान किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित कीजिए. Describing the distributions of rubber producing country indicate the major environmental issues faced by them. क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि व जल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए. Mention the significance of a strait and isthmus in international trade. क्वेश्चन नंबर 17, क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है. कैसे? ट्रोपोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंड वेदर प्रोसेस हाउ. हम लोग जानते हैं कि ये अपना अर्थ सरफेस है जो फर्स्ट ही लेयर है, इसे ही ट्रोपोस्फीयर कहते हैं. ये 8 से लेकर 18 किलोमीटर एवब है. तो इसी को डिस्कस करना था हमें. क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए. एनालाइज द salience of sect in Indian society vis-a-vis caste, region and religion. क्वेश्चन नंबर 19, क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व है जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्धारण करते हैं? तर्कसंगत उत्तर दें. आर टॉलरेंस, assimilations and pluralism the key elements in making of an Indian form of secularism? Justify your answer. क्वेश्चन नंबर 20, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें. Elucidate the relationship between globalization and new technology in the world of source scarce resources with a special reference to India. तो ये अपने टोटल 20 क्वेश्चंस हुए जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट मेंस एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज के. So thanks and take care.